बच्चों नाउ वी विल डिस्कस जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसमें तो चैप्टर नंबर 11 है ये, ओके। एंड जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 12 है ये, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ओके। तो हम उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या राइट करना है बच्चों, गिवन हमें आर की वैल्यू बताओ कितना देर का है, इसमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या देर का है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। जब भी बच्चों आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बोले कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो माइंड में आपके बच्चों को ये आता है कि सर ये माइनर के बारे में पूछ रहा है या मेजर के बारे में पूछ रहा है। तो जब कुछ भी नहीं गिवन होता है ना बच्चा, डायरेक्ट बोले एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके आना है। किसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। सो राइट इट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और आप जानते हो बच्चों माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। एक बच्चा बात और ध्यान में आपको रखनी है, क्या बात है, जब तक आपको ब्रैकेट लगा के पाई इक्वल टू 3.14 ऐसा नहीं दे क्वेश्चन में, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करना है। जब कोई भी अगर पाई की वैल्यू आपको ब्रैकेट में नहीं लिखा हो कि पाई इक्वल टू 3.14, तब तक हमें पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करना है। और जब ब्रैकेट में लिखा हो पाई इक्वल टू 3.14, तब आपको 22/7 नहीं पुट करना, फिर आपको 3.14 ही पुट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22/7। आर स्क्वेयर 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। 60 से 360 कैंसिल, 6 टाइम्स 6 से 6 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अब चाहो तो इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हो, जो रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, आप इतने रखो इसको 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर।